नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। और बात होगी डीएसएसबी की। डीएसएसबी की खास तौर से टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं को लेके बात होनी है और बात बनती भी है। परीक्षाएं इसकी होनी है और नहीं हो पा रही हैं, अलग अलग कारण हैं। और मुझे लग रहा है कि 3-4 सालों में अगर देखा जाए तो ये वो वैकेंसी है जिसके लिए आपको लगभग प्रिपरेशन के लिए अच्छा समय मिल गया है। आप देखा जाए तो मोटे मोटा हम लोग 7 से 8 महीने का समय ऑलरेडी हमको मिल चुका है। टीजीटी की जो बड़ी परीक्षाएं हैं, मतलब कोर जो सब्जेक्ट्स की परीक्षाएं अगर कहें तो, और पीजीटी की जो कुछ कोर सब्जेक्ट की परीक्षाएं पेंडिंग हैं, अभी लगभग बची ही हुई हैं। तो कब होनी है, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, नए नए घटनाक्रम भी हो रहे हैं दिल्ली को लेके, आप लोग देख रहे होंगे। तो इसमें कई बार ना जिज्ञासा होती है। जो सीजन्ड प्लेयर हैं या मतलब जो थोड़े पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इन सब चीज़ों से फ़र्क बहुत नहीं पड़ता है, या वो जो लगे रहते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। जो नए बच्चे हैं या जिनका पहला अटैम्प्ट है या जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं, जो डीएसएसबी के नेचर को बहुत नहीं जान पाते हैं, तो मैं बता दूं कि डीएसएसबी लगभग परीक्षाएं समय पे ले लेता है। हम भले कैसी भी बातें करें, नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो हमारे रहते ही हैं कई बोर्ड्स को लेकर, लेकिन डीएसएसबी ने 4 से 5 साल, 3 से 4 साल में, मतलब कुछ परीक्षाओं को अगर छोड़ दें तो लगभग परीक्षाएं बहुत टाइम बाउंड कराई हैं। अब ये परीक्षाएं कब होने की उम्मीद है, हम बात करेंगे इसके ऊपर। क्या कुछ लग रहा है अभी? आपको पता है कि 24 अक्टूबर तक का तो शेड्यूल आ चुका है, 24 अक्टूबर तक का, और मतलब अक्टूबर मान लीजिए पूरा, नवंबर और दिसंबर बचता है। तो क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, ट्रेडिशनली जो ना डीएसएसबी नवंबर दिसंबर में बहुत कम परीक्षाएं लेते हैं, जनवरी में भी थोड़े विंटर में कम परीक्षाएं लेते हैं, वो फिर चले जाते हैं मार्च के आसपास तक, फरवरी के लास्ट से चीज़ें फिर से वो उठा लेते हैं। तो मुझे जो लग रहा है कि टीजीटी की जो प्रमुख परीक्षाएं हैं, उससे पहले पीजीटी की कुछ प्रमुख परीक्षाएं हैं, वो होनी है। बहुत कम चांसेस मुझे लग रहे हैं कि वो इस वर्ष में हो पाएंगी, सही प्रकार से मैं बताऊं तो, बिकॉज नवंबर दिसंबर से ही सिस्टम पूरा चला जाएगा चुनाव में। अब पता नहीं चुनाव पहले ना हो जाए, कुछ नहीं कह सकते घटनाक्रम का तो, लेकिन अगर हम आदर्श रूप से भी माने तो जनवरी पूरा इलेक्शन मंथ रहेगा दिल्ली में। तो और सर्दी में वैसे भी वहाँ चुनाव, वहाँ पे एग्ज़ाम होते नहीं है। तो मोर ओवर मुझे अभी देखने में लग रहा है कि अभी आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीने आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं प्रिपरेशन के। टीजीटी सोशल साइंस वालों के लिए, खासतौर से हिंदी वालों को बोल रहा हूँ, या जो बड़े सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री पॉलिटी पीजीटी वाले, है ना, वो सारे अलर्ट रहिए अपना लोग। और 4-5 महीने और इसको ना एक प्रसाद की तरह समझ लीजिए कि बहुत अच्छा गिफ्ट मिल गया आपको। अब कब परीक्षा होती है, हमारे हाथ में चीज़ें नहीं हैं। बहुत सारे प्रशासनिक मसले भी होते हैं जो वाकई में हमारे हाथों में नहीं होते हैं। तो इन 4 महीनों में अगर तो आपकी प्रिपरेशन इंटैक्ट है कि कल परीक्षा हो जाए तो मैं बिल्कुल सॉर्टेड हूँ, मैं कर लूँगा, तब तो ठीक है। अगर अभी आपको प्रिपरेशन में थोड़ा हिच लग रहा है कि नहीं, थोड़ा कुछ कुछ कम रह गया, तो अपने उन टॉपिक्स को कैटेगराइजेशन कर लीजिए, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को पूरा कर लीजिए, समय है, और एमसीक्यू पे हिट ऑन कर दीजिए। ठीक। दूसरा, अगर ये लगता है कि बिल्कुल ही फ्रेश, बिल्कुल ही ये परीक्षा में छोड़ दी थी और अभी उम्मीद में है कि जब आएगा नोटिफिकेशन तब, या जब एग्ज़ाम का नोटिस आएगा तब, तो ये सब मत करिए। अभी भी बहुत जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है। थोड़े भी अगर आप सिंसियर स्टूडेंट रहे हैं तो मेरे ख्याल से 4 महीने में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे टीजीटी स्तर की परीक्षा में एटलीस्ट। पीजीटी में तो बहुत मास्टरी चाहिए सब्जेक्ट में, मैं सही बताऊं, कंपटीशन आसान नहीं होता है, आसान टीजीटी में भी नहीं होता है। लेकिन 4 महीने का समय, 5 महीने का समय मुझे लगता है कि मिलना चाहिए। अगर देखो, होने कुछ भी हो सकता है, माइट भी नवंबर में अगर एग्जाम शेड्यूल हो तो पीजीटी की कुछ परीक्षाएं हो सकती है। तो टीजीटी मुझे अभी भी थोड़ा दूर दिखता है। तो लग जाइए प्रिपरेशन है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी, मैं बीच में काफ़ी दिन एक्टिव नहीं था तो मैं बता नहीं पा रहा था चीज़ों को लेके। साथ में यूपी की भी अगर बात करें तो यूपी की टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होनी है 2021 वाली ना, वो अभी तक तो पेंडिंग चल रही है। बहुत सारी उसमें अलग अलग दुनिया भर के आप न्यूज़ देखोगे, नई वैकेंसी आनी है, हड़ताल हो रहा है या प्रदर्शन हो रहा है, बहुत अध्यक्ष आ गए हैं, शिक्षा आयोग बन गया है, माध्यमिक बोर्ड सारे खत्म हो गए हैं, अलग अलग ऑथराइजेशन बॉडी खत्म हो चुकी है, एक बोर्ड बन गया है। हाँ, वहाँ पे कई चीज़ों का ना समायोजन हो रहा है, मतलब एक बड़ी यूनिट बन रही है, पहले की यूनिट डिसॉल्व हो रही है तो समय लग रहा है। और अब वो पूरी यूनिट जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है लगभग वहाँ तैयार हो चुका है, अध्यक्षा महोदय भी आ चुकी हैं। तो चीज़ें लाइनअप हो जाएंगी। मुझे लगता है अगले 5 से 6 महीनों में आप वहाँ भी परीक्षाएं देखेंगे। और अचानक से कुछ होएगा भी नहीं, अचानक हमारे कहने के हिसाब से होगा भी नहीं। ये परीक्षाएं होंगी, उसके बाद ही मुझे लगता है कि नया नोटिफिकेशन निकलेगा। ठीक है, एटलीस्ट यूपी टीजीटी पीजीटी का तो नई वैकेंसी से पहले ये यूपी टीजीटी पीजीटी मुझे होते हुआ दिखता है। और बहुत ही मैं ऑप्टिमिस्टिक अगर रहूँगा तो एटलीस्ट दिसंबर जाएगा, शायद उससे आगे ही जाए, उससे पहले तो मुझे तो उम्मीद कम लगती है, मैं ईमानदारी से बताऊँ तो। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। प्रिपरेशन आप लोग करिए,
एम विद राकेश का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मैंने क्वेश्चंस डेवलप कर दिए हैं, वो उसी कुछ पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, और बाकी सारी पीडीएफ जो हमारा एम कृति है उसके ऊपर आपको मिल जाएंगी। तो प्रिपरेशन करते रहिए। नया वाले जो लेक्चर हमारा आ रहा है वो टीजीटी सोशल साइंस को लेके फोकस करके आएगा, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी के समावेशन होंगे और यूपी को लेके खास हम इनिशिएटिव शुरू करने वाले हैं। उसको किस प्रकार से चीज़ें हम आगे लेके बढ़ेंगे, उसमें कई चीज़ें देखने वाली होंगी। बिकॉज जो हम टीजीटी की बात करेंगे तो हम सोशल साइंस को लेके चलेंगे, और प्राइमरी जो सुपर टेट है ट्रेडिशनली, लेकिन सुपर टेट अभी मुझे दूर की कौड़ी लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्सअप चल रही हैं, वो अलग विषय रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत क्लियर कट तरीके से आप लोगों को चीज़ें ग्लिम्स मिल गया होगा। रियलिटी में ही रहने में चीज़ें के साथ हमें फ़ायदा है, और रियलिटी में आपके पास लगभग इतना एक्सपेक्टेड टाइम है, और प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आप दोषी होंगे। और इतना समय और है, इस समय को कैसे कैपिटलाइज करना चाहिए वो थोड़ा सा चैनलाइज कर लीजिए। मुश्किलों को दीवार पे अगर लिख लेंगे तो आधी मुश्किल वैसे आसान हो जाती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं बाद में। थैंक यू, बाय बाय।